देखिए, इसमें सफलता और असफलता की बात नहीं है। बहुत तरह की भ्रामक चीज़ें आप लोगों के द्वारा भी फैलाई जाती हैं कि गाँव ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम लोगों ने संवाद करने का प्रयास किया और आज देखिए संवाद का ही नतीजा है कि साइट पे आराम से काम हो रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको किसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। जब तक जिला प्रशासन यहाँ पर है, सरकार है, तब तक इनके साथ 1% भी अन्याय नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है। सरकार के द्वारा निर्देशित भी है, सभी के हितों का हम लोग ख्याल रख रहे हैं। बात ये हुई थी कि जो पूर्व में जिन रैयतों ने सहमति का मतलब क्या होता है, उन्होंने अपनी ज़मीन दी, नौकरी कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन लिया है, उन लोगों को बाहर गांव से निकाला गया। गांव से मार के खदेड़ के, कुछ ही लोग होते हैं ऐसे, उन्होंने निकाल करके बाहर कर दिया। वो लोग इधर उधर रह रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि आप हम जिन्होंने ईसीएल ने अगर ज़मीन के बदले कॉम्पनसेशन किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी ज़मीन पर उत्खनन का कार्य करेंगे। यही कई टाइम से, बहुत समय से पेंडिंग था, तो उसी में इनके द्वारा, जो महाप्रबंधक हैं, इनके द्वारा हम लोगों को लिखित रूप से विधि व्यवस्था के लिए आशंका थी, तो इन लोगों ने हम लोगों से सहायता मांगी और ऐसा है कि अनुमंडल पदाधिकारी के और एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में यहाँ पर पुलिस बल, मजिस्ट्रेट सभी आए और अपना काम किया। ये कोई हार जीत वाली कि हार गया, ये जीत गया, होता है ना, सभी हमारे ही हैं, ये ग्रामीण भाई हैं हम लोगों के। हम लोग कभी हम लोग उनके साथ ये नहीं करते हैं। तो मेरा अभी सभी लोगों का हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी लोगों से, सभी ग्रामीणों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन सब भ्रामक खबरों पे बिल्कुल ही ध्यान न दें। आपको कल इसीलिए हमने एक अपील भी निकाली है, प्रेस विज्ञप्ति भी निकाली है। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, हम लोग कार्रवाई भी करेंगे इस तरह की जो भ्रामक खबर जिन्होंने फैलाया है कि गांव खाली कराया जा रहा है। अरे हम वो गांव वाले हैं, उनका गांव है, उनको हम खाली करा के कहाँ ले जाएंगे? तो ऐसी बातों पे बस बसडीहा गांव के मतलब कि अधिकृत की गई जमीनों पर सीमांकन किया जा रहा था सर। ये यहाँ पर तालझरी गांव के बस जो भी ज़मीन है, बाकी टेक्निकल डिटेल वो आपको राजमहल के लोग बताएंगे, उनके जीएम बताएंगे, उनके कार्मिक आदमी बताएंगे राजस्व के। लेकिन हम लोगों को यही है कि जो उनके द्वारा अधिकृत इस क्षेत्र में, जो बाबूपुर, बेरिंडा, पहाड़पुर, आपको तालझरी, यहाँ पर जितनी ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है, उस पर हम लोग शांतिपूर्वक से काम करना चाह रहे हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। और सभी से मेरा निवेदन है कि इस काम में मदद करें। देखिए, राष्ट्र की भी ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है। अभी हमारे यहाँ कोयला से ही बिजली की उत्पादन अधिकतर होती है, तो कोयला तो यही से जाएगा। सर, जिन लोगों ने ज़मीन दी सर, 144 के उल्लंघन में कई लोगों पर केस भी हुआ है सर। कितने लोगों पर नामजद और अज्ञात हुआ है सर? देखिए, यहाँ पर ईसीएल राजमहल परियोजना की तरफ से आवेदन दिया गया था पहले कई गठित घटनाओं के आधार पर, और ग्रामीण जो रैयत है जिन्हें जमीन दे चुके हैं उनके द्वारा भी आवेदन दिया गया था कि उनके साथ उनकी जो जमीन है वो उसके एवज में मुआवजा ले चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो जमीन पर अपना कब्जा ईसीएल को अभी तक नहीं दिलवाए हैं। वो इन्हीं सब परिस्थितियों के मद्देनजर जो धारा 144 लगाया गया था, उसी के उल्लंघन के आरोप में परसों जब यहाँ पर सुरक्षा बल और प्रतिनिधि मजिस्ट्रेट यहाँ पर आए थे, तो लगभग 500 के आसपास लोग यहाँ पर अपने हरवे पारंपरिक हथियार से लेस होकर यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और काम करने के लिए यहाँ पर अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, जो कि नाजायज मजमा बनाकर अपने जो भी कार्रवाई की उसके आरोप में हम लोग शाम को इस जो मजिस्ट्रेट है उनके आवेदन के आधार पर ललमटिया थाना में कांड दर्ज किए हैं। लगभग 18 लोगों पर नामजद और बाकी 300-400 अपराधिक अभियुक्तों का अभियुक्त बनाया गया है। कल फिर जब काम करने के लिए आए तो यहाँ पर 100-150 की संख्या में अपने हरवे हथियार से लेस होकर यहाँ पर फिर कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किए। बार बार उनको 144 लगे होने का चेतावनी भी दिया जा रहा था स्थानीय भाषा में और हिंदी में। बार बार उनको वार्निंग किया जा रहा था कि यहाँ पर 144 धारा लगी हुई है, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो। चेतावनी देने के बावजूद भी वहाँ पर फोर्स के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ धक्का मुक्की की सिचुएशन हुई, तो हम लोगों ने न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए, अपना वाटर कैनन और रसोई गैस का प्रयोग करते हुए उन लोगों को यहाँ से खदेड़ा, उनको बाहर किया। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो भी बुजुर्ग लोग थे उनको पकड़ के भी यहाँ से बाहर किया गया। किसी भी तरह का कोई बल का प्रयोग नहीं किया गया। न्यूनतम जो आप लोगों ने देखा भी होगा, जो भी बुजुर्ग लोग थे उनको पकड़ के भी यहाँ से बाहर किया गया। किसी भी तरह का कोई बल का प्रयोग नहीं किया गया। न्यूनतम जो कार्रवाई हो सकती है एसओपी के अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उनको बाहर किया गया। बाकी हम लोग बातचीत करके उनको समझा रहे हैं कि आपका किसी का कोई हक यहाँ नहीं छीना जा रहा है। यहाँ पर प्रशासन है, पुलिस है, आप ही लोगों के लिए है। ईसीएल जो कंपनी है, कोई उसकी जो लीगली एक्वायर्ड लैंड है उसके सीमांकन के लिए यहाँ पर मजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति हुई है। उसी के लिए आप लोग अगर कोई आपत्ति है तो अपना आपत्ति आप लोग यहाँ पर आके रखें। यहाँ पर एसडीओ साहब, अमीन है, मजे सीओ है, सब लोग यहीं पर है। अपना आपत्ति यहाँ पर आके रखें, अपना आपत्तियों का निराकरण करवाएं, जो भी है आपके सामने होगा। कोई भी
कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सर कई जवान भी घायल हुए थे सर इस दौरान उल्टा प्रहार में सर, क्या कुछ है? जब कल सुबह भीड़ नाजायज मजमा बनाकर जो भीड़ इकट्ठा हुआ था, उनमें से कुछ लोगों के द्वारा तीर चला दिया गया था। तो तीर हमारे एक महिला कांस्टेबल की अंगुली में आके लगी है, तो वो सिंपल इंजरी है। और कुछ को अपना इस रड से और इसे जो बोलते हैं खंती से कुछ को हल्का चोट लगा है। सबको सिंपल इंजरी है, सभी लोग ठीक है, किसी को सीरियस इंजरी नहीं है, ग्रीवियस इंजरी किसी को नहीं है, सबको सिंपल इंजरी और सभी लोग ठीक है। सर कल भी किन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्या गांव से? कुछ ग्रामीणों को डिटेन किया गया था नाजायज मजमा का हिस्सा बनने के आधार पर। अभी हम लोग उनको पूछताछ करके उनके जो पारिवारिक जन है उनके साथ हम लोग बॉन्ड पेपर बना के छोड़ दिए हैं। अगर तक हम लोग कार्रवाई करने के लिए हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वीडियो फुटेज वगैरह चेक करेंगे, तो दोषियों को उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे।